ओम। यह आवाज़ ओम शब्द की है। क्या हुआ कि मानवता ने बहुत समय देखा है और मानवता बहुत से अनुभवों से गुजरी है। मानवता ने देखा मतलब मानव ने देखा, मतलब वो कुछ चीज़ें इतिहास बन गईं और कुछ ऐसे इतिहास हैं जो मानवता को आज भी कोसते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, न्यूटन एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बताया बहुत सारा नियम, वैज्ञानिक नियम पूरी दुनिया को, जिन्होंने यह विश्व प्रसिद्ध बात आज जो सब लोग पढ़ते हैं, बच्चे जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, मीन्स उन्होंने बताया जड़त्व का नियम। उन्होंने बताया कि एप्पल पेड़ से गिरा जब, तो वो देख रहा था बच्चा, उसने कहा ये ज़मीन पर ही क्यों गिरा और किसी दिशा में क्यों नहीं गिरा। यह एक महान प्रश्न, जबकि देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इस महान प्रश्न ने और इसके उत्तर ने बहुत कुछ सिद्ध किया और ये विश्व प्रसिद्ध सूत्र का आविष्कार हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटी। परंतु मानवता के लिए बहुत बड़े दुख की बात ये रही कि उसके गुरु के गुरु एक ऐसे व्यक्ति थे, अरस्तु, जिनको पूरा विश्व आज तक का दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमियों में से एक माना। या तो वैज्ञानिक आइंस्टाइन को माना गया या तो अरस्तु को माना गया, लेकिन मानवता से कितना बड़ा अपराध हुआ कि उन्हीं के देश के किसी विचारधारा की प्रबलता से उन्हें तत्कालीन कानून के तहत उसी देश के उन्हें असमय शरीर छोड़ना पड़ा ज़बरदस्ती। यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कलंक साबित हुआ है और इसी प्रकार से और कुछ मानवता ने इतिहास देखे हैं। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता जो वर्तमान के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रीमान हॉकिंस महोदय ने कहा, उस पे सतत चिंतन करना प्रत्येक मानव का नैतिक दायित्व होना चाहिए। हॉकिंस जी ने तो बहुत से कई विषयों पे कई बात कही, लेकिन उन्होंने एक बात कही
जो मुझको सबसे ज़्यादा पसंद आई, उन्होंने कहा वननेस। उनकी वह बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। और वननेस के लिए जो भी व्यक्ति विश्व के किसी कोने का होगा, स्वस्थ चिंतन करेगा, हम उसको वास्तव में बहुत एप्रिशिएट करते हैं, करेंगे, और सद्भावना के साथ। क्योंकि संसार में मनुष्यों को दो बातें ही केवल देखने में आएंगी, एक झूठ होता है, एक सत्य होता है। झूठ क्या है, सत्य क्या है, यह भी न्यूटन के सापेक्षिकता के नियम के अनुसार चलता है। सबसे पहले सापेक्षवाद का जो सिद्धांत दिया, विश्व के सबसे बुद्धिमान आदमी के शिष्य अर्थात न्यूटन ने दिया। पहले भी लोग जानते रहे होंगे, मैं नहीं कह सकता कि जानते थे कि नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रूवमेंट के साथ प्रूव करने के बाद उस बात को कही। आज के वर्तमान के सारे वैज्ञानिक मानते हैं। बच्चों के क्लासेस में शुरू से ही पढ़ाया जाता है, विज्ञान के पुस्तकों में। तो बात आती है विश्व को चिंतन किस पे करना चाहिए। सबसे पहले तो इस पे चिंतन करना चाहिए, सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो सत्य और झूठ ये सापेक्षवाद के नियम पर के आधार पर अक्सर होता है, लेकिन वास्तव में सत्य क्या है और झूठ क्या है, इसका मूल चिंतन आवश्यक है। मूल चिंतन क्या है कि सत्य क्या है। यह किसी पुस्तक में लिखा मिले, किसी व्यक्ति द्वारा कहा मिले, उसी को मानकर लकीर का फ़कीर भी हो जाना और अपनी बात पे अड़ के बहस करने लगना, यह न्यायसंगत तो नहीं है। परंतु सही को सही कहना, सही को सही सोचना, यह वास्तव में बहुत बड़े हिम्मत और पूर्वाग्रह रहिता, मतलब बिना पूर्वाग्रह के किया गया वास्तविक चिंतन की श्रेणी में आता है, जो मानव मात्र के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। और अगर पूर्व में और किसी व्यक्ति ने इस पे चिंतन किया है, या वर्तमान में ईमानदारी के साथ कोई चिंतन कर रहा है, या आगे ईमानदारी के साथ परिश्रम से निष्ठापूर्वक कोई चिंतन करेगा, सत्य क्या है, तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा। क्योंकि
मानव बुद्धि अर्थात मनुष्य की बुद्धि, अर्थात मनुष्य, एक ही बात हुई। दूसरी तरफ पशु बुद्धि मीन्स एनिमल माइंड या एनिमल, ये दो की बुद्धि। मीन्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स? यह प्रश्न का उत्तर जो मिलता है, तो जिस अंतर के कारण मनुष्य बड़ा और श्रेष्ठ माना गया, वह है विवेक बुद्धि। पहली तो बुद्धि है और दूसरा विवेक बुद्धि है। इसके पहले एक छोटा सा हमने निवेदन किया विश्व के सामने, आई वर्सेस एआई, और आज निवेदन कर रहा हूँ सत्य वर्सेस झूठ, झूठ बनाम सत्य। और एकात्मकता, वननेस। यह चिंतन बहुत आवश्यक है, क्योंकि विश्व को जब भी, या व्यक्ति को जब भी, या व्यक्तियों को जब भी, या राष्ट्र को जब भी, या राष्ट्रों को जब भी शांति की ज़रूरत महसूस होगी, हो रही है, तो उनके लिए सबसे बड़ा साधन केवल यही मिलने वाला है, केवल और केवल यही मिलने वाला है, दूसरा कोई नहीं मिलने वाला है। वह है सत्य की खोज, सत्य को जानना, सत्य पे रिसर्च। अब प्रश्न है, सत्य क्या है और झूठ क्या है? सापेक्षवाद के नियम के अनुसार अगर देखें तो संसार सापेक्ष है किसी न किसी चीज़ के, और उसका रूपांतर चाहे हो और चाहे नष्ट हो, बात एक ही है। जबकि वैज्ञानिकों ने कहा कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, रूपांतरित हो जाती है, जबकि यह ऊर्जा के बारे में बताया गया। परंतु अगर इसको वस्तुओं के बारे में भी मान लें, पदार्थों के भी बारे में मान लें, तो बात एक ही है। तो झूठ वो सब चीज़ें हैं आध्यात्मिक अर्थ में और मूल वैचारिक अर्थ में जो परिवर्तनशील हैं। वो सारी वस्तुएं झूठ हैं, मतलब सापेक्ष हैं। मतलब कुछ समय के लिए वो चीज़ें दिखेंगी, समझी जाएंगी, रहेंगी, उसके बाद वो इररिलेवेंट हो जाएंगी, न देखी जा सकेंगी। हो सकता है सुनी जा सकें ज़रूर, क्योंकि सुनी जा सकने वाली चीज़ ऊर्जा है, और ऊर्जा का रूपांतरण विभिन्न तरीके से होता है। परंतु यह सारी चीज़ें जो ऊर्जा है और जो व्यवहार है और जो संसार है, ये सब कुछ समय के लिए होता है। इसके बाद यही इतिहास बनता है और उसके बाद वही विस्मृति बनता है, मतलब भूल जाते हैं लोग। इसलिए यह वास्तव में एक झूठ है,
यह वास्तव में एक झूठ है। अर्थात किसी भी व्यक्ति का शरीर का जो फिजिकल हिसाब किताब है वह एक झूठ है, वह एक असत्य है। यह विषय थोड़ा आध्यात्मिक है और इसका जो दूसरा पहलू है वो पूरा आध्यात्मिक है। सत्य क्या है? सत्य जो है, जो वास्तविक आई है, कैपिटल आई, मीन्स रियल सेल्फ ट्रुथ है, मतलब सत्य है। और बाकी चीज़ें वो सापेक्ष होने की वजह से, अल्पकालिक होने की वजह से असत्य है, यानी झूठ है। अतः पूर्व में भी बहुत सारे चिंतकों ने, विचारकों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, विशेषतः भारत के लोगों ने एक विषय पे बोला, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कि झूठ क्या है, मिथ्या क्या है? तो बोले जगत माने संसार, माने वर्ल्ड, या कहिए यूनिवर्स, कुछ भी, ये सारा मिथ्या है और ब्रह्म एक तत्व है, वो सत्य है। अब जो ब्रह्म तत्व सत्य है उसी को कैपिटल आई कहते हैं। वही मैं, आई को हिंदी में मैं कहते हैं। अगर हिंदी में नहीं कोई समझता कि मैं क्या, तो उसको अंग्रेजी में समझे सेल्फ, बट रियल सेल्फ। तो पूरे विश्व को इस बात को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आफ्टर कई वर्षों, परसों नहीं तो अनंतर कई वर्षों बाद एक न एक दिन शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए यह विषय विचार में ले ही आना पड़ेगा। इस पर चिंतन करना ही पड़ेगा कि भाई सत्य क्या है, तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई, या हु आर आई, हु आर आई। आज मैं केवल इतना संकेत करता हूँ कि आई एम डिवाइन फ्लेम। लेकिन कौन आई? जो मुंह से बोल रहा है ये आई नहीं, जो ध्वनि वाला आई है ये आई नहीं, ये जो ध्वनि वाला बोल रहा है ये आई नहीं, ये मैं नहीं। मतलब लोक में जिसको पर्सनल आई कहते हैं उसको मैं स्मॉल आई कहता हूँ। ये स्मॉल आई नहीं, जिसको आई माई सेल्फ बोलते हैं, ये आई नहीं। आई माई सेल्फ, ये नहीं। ज्यों आई को बना दिया गया माई यानी मेरा, त्यों वो आई कैपिटल नहीं रह गया, वो स्मॉल हो गया और वो दूसरी चीज़ हो गई। वो अध्यात्म में नहीं, वो संसार में का हिस्सा हो गया। और जब आई को कैपिटल रखा गया और बोला गया आई एम डिवाइन फ्लेम या
आई एम ब्रह्म। अब ब्रह्म एक ऐसा शब्द है जो पूरे विश्व में जाना जाता है, और ब्रह्म शब्द ब्रह्म ही उच्चारण के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध और फेमस अपने समय तक के, बल्कि आज के समय तक के, क्योंकि वो वैज्ञानिक 2017 में शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, उनकी कोई पुस्तक मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी बातों को दूसरों से या किसी चैनल या मीडिया के चैनल या पेपर अखबार के माध्यम से सुना, और वो सुनना मुझको अच्छा लगा, और उन्होंने भी ब्रह्म के विषय पे बताया। और मैं बीच में भी बोला हूँ अभी यहाँ कि उनका सबसे अच्छा सिद्धांत मुझको लगा कि सबको मिलकर, पूरे विश्व को वननेस की थ्योरी पर विचार करके उसको प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने ब्रह्म तत्व का अध्ययन भी किया था। अतः मैं यहाँ कहता हूँ, झूठ बनाम सत्य, मीन्स फॉल्स वर्सेस ट्रुथ, इस पर अवश्य विचार किया जाए, और ये विश्व को शांति प्रदान करने का, व्यक्ति को शांति प्रदान करने का सबसे बड़ा मार्ग है, सबसे बड़ा साधन है।